हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे समुद्र मंथन। किसका करेंगे चलिए बताता हूं आपको। आज की वीडियो में आपको क्लास 12 हिंदी हिंदी के केवल ओनली 14 टॉपिक ही आपको पढ़ना है। देखिए, 14 टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें आपको 100 में 100 अंक मिलेंगे। देखिए, आपको कैसे पढ़ाई करनी है पेपर की सभी चीजों को मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये आपका एक पेपर है। क्या है? आपका पेपर है। सेम इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। ये 2024 सामान्य हिंदी का पेपर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न पत्र में केवल और केवल 14 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? तो केवल 14 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 14 प्रश्न के अंतर्गत क्या आता है क्या नहीं आता है, हमें वो चीज जानना है। भाई, जब तक हम जानेंगे नहीं कि पेपर हमें क्या आता है, हमें कैसे लिखना है, हम पेपर को पास नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आज की इस वीडियो में आपको बस केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है जो प्रश्न आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाए, जो प्रश्न आए, केवल उतना ही प्रश्न आपको पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि 14 टॉपिक कौन कौन से हैं और उन्हें ही तैयार करना है। बस उसके सिवा आपको कुछ नहीं तैयार करना। इन 14 टॉपिक के अलावा आपको कुछ नहीं तैयार करना। मैं आपको कई बार बता चुका हूं। दोस्तों चलिए देखिए, 14 टॉपिक में से कौन कौन से टॉपिक हैं आपको मैं बता दूं। ठीक, सबसे पहले देखिए आपका खंड का आता है पेपर में। देखिए यहां पर देखिए पेपर में, देखिए सबसे पहले खंड का आता है। ठीक, खंड जो आपका का है ये कितने अंकों का होता है? तो ये जो होता है ये 50 अंकों का होता है। कितने अंक का होता है? तो ये 50 अंक का होता है। जो आपका खंड का होता है ये 50 अंक का होता है। दोस्तों, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो चलिए देखिए। आपका पहला प्रश्न आपका क्या है? देखिए, सबसे पहले पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न देखिए आपका ये है। पहले प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी गद्य का इतिहास या विकास? विकास चलिए लिखता हूं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछेगा कि हिंदी गद्य का विकास। ये प्रश्न आपका पहला पूछा जाएगा। अब इसके अंतर्गत क्या पूछा जाएगा वो आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके अंतर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप ये सब जान जाएंगे कि इस प्रश्न के अंतर्गत हमें क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, तब आपका पेपर आपका तभी आपका निकल पाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रश्न आपका पहला आया। अब जो प्रश्न पहला आता है ये क्या होता है? ये बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इसमें आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने अंक के होते हैं? तो 1 अंक के होते हैं। तो टोटल आपका इस प्रकार ये 5 अंक देता है। प्रश्नोत्तर संख्या जो 1 होती है उसमें आपके 5 प्रश्न होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं। और आपका पूर्णांक जो होता है ये 100 का होता है। भाई, जो आपका हिंदी का पेपर है वो 100 का होता है। ठीक, तो ये 5 अंक देता है। अब चलिए एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात देखिए ये हो गई कि ये क्वेश्चन जो है ये कहां से पूछा जाएगा। भाई, प्रश्नोत्तर संख्या हमने एक जान लिया कि इसमें इतने अंक का पूछता। अब ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये कहां से पूछता है। चलिए मैं आपको बता दूं। देखिए, जो प्रश्नोत्तर संख्या 1 है ये कहां से पूछेगा? तो ये पूछेगा आपसे शुक्ल युग से पूछेगा। कहां से पूछेगा? शुक्ल युग से पूछेगा। शुक्ल युग से पूछेगा। दूसरा कहां से पूछेगा? शुक्लोत्तर युग से। कहां से? शुक्लोत्तर युग से पूछेगा। शुक्लोत्तर युग से पूछेगा। ठीक, उसके बाद कहां से पूछेगा? उसके बाद पूछेगा निबंध से पूछेगा। कहां से पूछेगा? तो निबंध से पूछेगा। उसके बाद कहां से पूछेगा? तो उपन्यास पूछेगा। उपन्यास कहां से? उपन्यास से। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा आपका आलोचना। क्या होगा? आलोचना इत्यादि आदि। प्रश्नोत्तर संख्या जो आपकी 1 है उसमें केवल यहीं से प्रश्न पूछेगा। देखिए, आपको कहां कहां से पढ़ना, आपको शुक्ल युग पढ़ना है, शुक्लोत्तर युग पढ़ना है, निबंध पढ़ना है, उपन्यास पढ़ना, आलोचना, यहीं से आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब इसके बाद आप देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 2। उसमें कहां से पूछेगा? ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या हम 2 देखेंगे। देखिए 2 में क्या होता है? तो 2 में होता है हिंदी। क्या होता है भैया? हिंदी काव्य, हिंदी काव्य साहित्य का विकास। हिंदी काव्य साहित्य का विकास।
चलिए ये भी क्या होता है, ये भी आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। देखिए इसमें कितने प्रश्न होते हैं, तो इसमें भी 5 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो होता है 1 अंक का होता है। तो टोटल ये कितने अंक देता है, तो ये देता है आपको 5 अंक, ये भी आपको देता है। चलिए अब ये तो जान गए। अब दूसरी बात हमें क्या जानना, हमें ये जानना है कि ये प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं ये प्रश्न कहां से पूछेगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछेगा भैया भरतेंदु युग। कहां से पूछेगा, भरतेंदु युग, भरतेंदु युग से पूछेगा। और कहां से पूछेगा, और पूछेगा आपसे द्विवेदी युग से पूछेगा। कहां से, द्विवेदी युग से पूछेगा, द्विवेदी युग से पूछेगा। उसके बाद कहां से पूछेगा, उसके बाद छायावाद युग से पूछेगा। कहां से, छायावाद युग से पूछेगा, छायावाद युग से पूछेगा। उसके बाद एक आता है प्रगतिवाद। क्या होता है भैया, प्रगतिवाद आएगा, यहां से पूछेगा। ठीक, आदि। तो जो प्रश्नोत्तर संख्या 2 होती है उसमें कहां से पूछेगा, भरतेंदु युग से पूछेगा, द्विवेदी युग से पूछेगा, छायावाद से पूछेगा, प्रगतिवाद से पूछेगा। यहां से आपके प्रश्नोत्तर संख्या 2 पूछा जाएगा। ठीक, चलिए ये तो 1 और 2 के हो गए। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 और 2 को मिलाकर आपके बनते हैं 10 अंक। कितने बनते हैं, 10 अंक। तो 10 अंक के आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, चलिए अब देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 3। प्रश्नोत्तर संख्या 3 हमें कहां से पूछेगा, हमें प्रश्नोत्तर संख्या 3 में क्या पढ़ना है वो देखिए। चलिए इधर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका गद्य पर आधारित प्रश्न। क्या होता है भैया, तो आपका होता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है। देखिए गद्यांश पर आधारित कितने प्रश्न पूछते हैं, तो उससे पूछते हैं 5 प्रश्न पूछते हैं। ठीक, 5 प्रश्न पूछते हैं। और कितने अंक के होते हैं, तो 2 अंक के होते हैं। तो इस प्रकार टोटल आपका बनता है 10 अंक। कितना बनता है, 10 अंक। अब देखिए ये क्या होता है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो मैं आपको बता दूं कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे इस तरह पूछेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां अब ये आपका भाई पेपर है। ठीक, यहां पर आप खोलिए प्रश्नोत्तर संख्या 3। ठीक, तो ये देखिए ये इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। देखिए ये आपका है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। देखिए कुछ इस प्रकार से आपसे एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उसके नीचे आपके देखिए 5 प्रश्न पूछेंगे। 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें कुछ प्रश्न जो होते हैं वो फिट होते हैं कि वही प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए 2 प्रश्न इसमें के फिट होते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका है भैया संदर्भ। संदर्भ 100% पूछा जाएगा, ये बात आप लिख के रख दीजिए। ठीक, उसके बाद आपसे पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आपसे पूछ जाएगा, ये भी आप लिख दीजिए। ठीक, तो ये 2 प्रश्न आपके पक्के हैं। तो 2 प्रश्न आपके हो गए 4 नंबर। तो 4 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल गए। ठीक, आपके संदर्भ और रेखांकन अंश की व्याख्या। ठीक, फिर उसके बाद आपसे 3 जो प्रश्न आपसे पूछेगा, तो वो जो गद्यांश दिया रहता है उसी में से आपके प्रश्न पूछता है, उसी में आपको लिखना होता है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि आपको जो जितने भी आपके चैप्टर हैं उनमें के आप पहले आप जितने गद्यांश है आप इंपोर्टेंट वो आप पढ़ लीजिए। ठीक, फिर आपको वहीं से इसको लिखना है। देखिए संदर्भ लिखने से पूर्व हमें इस बात की ध्यान देना चाहिए कि जो प्रश्न हम जो संदर्भ लिख रहे हैं वो किस चैप्टर से पूछा गया है, उसके भाई लेखक कौन है, कवि कौन है, चैप्टर का नाम कौन है। जब हमें यह पता होगा तो संदर्भ हम आसानी से लिख पाएंगे। इसलिए हमें ये चीज याद करना है कि ये किस चैप्टर से पूछा गया है। ठीक, चलिए ये आपको ये दिला दिया। अब इसके बाद आपका जो होता है चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न आपका क्या पूछेगा, तो इसमें पूछेगा पद्यांश पर आधारित प्रश्न। क्या पूछेगा, पद्यांश पर आधारित प्रश्न। पद्यांश पर आधारित प्रश्न कितने नंबर का होता है, तो ये भी 5 अंक का होता है। ठीक, कितने प्रश्न होते हैं, तो 5 प्रश्न होते हैं। सॉरी, प्रश्न जो होते हैं आपके ये 2 नंबर के होते हैं, 5 प्रश्न होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका 10 अंक ये भी आपका दिलाता है। ठीक, तो गद्यांश और पद्यांश को मिला के ये कितने अंक बना, तो ये बना आपका टोटल 20 अंक। कितना बना, 20 अंक। बहुत ज्यादा स्कोरिंग ये पॉइंट होता है। ठीक, ये 20 अंक कम ही मेहनत में हमें ज्यादा अंक दिलाता है। ठीक, चलिए ये 2 प्रश्न खत्म हो गए। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5। बहुत ही जरूरी प्रश्न आपका आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या जो आपकी 5 होती है उसमें क्या होती है, तो उसमें होता है आपका लेखक का साहित्यिक परिचय। क्या होता है, लेखक का साहित्यिक परिचय। लेखक का साहित्यिक परिचय होता है। ठीक, ये कितने अंक का होता है, तो ये होता है का 3+2 होता है। इसका मतलब क्या होता है, 3+2, इसका मतलब होता है 3 अंक का साहित्यिक परिचय लिखेंगे और 2 अंक का क्या लिखेंगे, 2 अंक के लिखेंगे आपको इनकी प्रमुख कीर्तियां। आपको प्रमुख कीर्तियां लिखना होगा। ठीक, तो मैं आपको बता दूं
कि इनमें आपको किसका किसका साहित्यिक परिचय आपको याद करना है, बहुत ही जरूरी। मैं आपको चार केवल बताऊंगा, आपको वही चारों को याद करना है, फिर उसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है, ठीक। चलिए कौन कौन से लेखक का आपको याद करना है मैं आपको बता दूं, ठीक। तो आपको लिखना है सबसे पहले वासुदेव, किसका भैया, वासुदेव, वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखना है, ठीक। दूसरा किसका लिखना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो मैं लिख रहा हूं हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा। तीसरा किसका होगा, तो तीसरा हो गया अब्दुल कलाम, किसका, एपीजे अब्दुल कलाम, तो अब्दुल कलाम का आप याद कर लीजिए, अब्दुल कलाम। चौथा क्या है, चौथा आपका प्रोपजी सुंदर रेड्डी, शॉर्टकट में लिख देता हूं रेड्डी। चौथा आपका हो प्रोपजी सुंदर रेड्डी। आपको केवल और केवल चार ही जो लेखक है उनका साहित्यिक परिचय आपको याद करना है, किसका, वासुदेव शरण अग्रवाल का याद कर लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद कर लीजिए, अब्दुल कलाम का याद कर लीजिए, प्रोपजी सुंदर रेड्डी। इनके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा भैया, इतना आप याद कर लेंगे तो आपके ये 5 अंक आपको दिलाकर ही जाएंगे, ठीक। चलिए अब उसके बाद आता है आपका प्रश्न, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न नंबर ये जो 5 होता है ये डिवाइड होता है, ये होता है का, ठीक, ये होता है पांचवे का होता है, फिर इसके बाद होता है पांचवे का खा होता है, ठीक। अब खा में क्या होता है, चलिए बताता हूं। खा में होता है आपका कवि परिचय, क्या होता है, कवि का साहित्यिक परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय सेम उतने ही नंबर का, सेम वैसे ही होता है, 3 + 2 बराबर कितना होता है 5, ठीक। 5 नंबर का ये भी पूछा जाता है। किसका किसका पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है सर बता दिए, चलिए बताता हूं। देखिए आपको किसका किसका तैयार करना है, देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर सबसे पहले आपकी है महादेवी वर्मा, कौन है भैया, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का याद कर लीजिए। दूसरा भैया आपका जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, दूसरा आप किसका याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद। तीसरा किसका याद करना है, तो तीसरा आपका याद करना है भैया सुमित्रा नंदन पंत, किसका, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। और चौथा कौन है, तो चौथा आपका मैं बता दूं, देखिए महादेवी वर्मा होगी, जयशंकर के, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर, यहां पर मैं दिनकर लिख देता हूं, दिनकर। इन्हीं चारों को याद करना है, किसका, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। चार ही आपको याद करना है, देखिए 4 जीवन परिचय इसमें से, 4 इसमें से, जीवन परिचय साहित्यिक परिचय दोनों बात एक ही है, ठीक। तो चारों 4 4 8 आपके हो जाए, तो टोटल आपको 8 याद करना है। ये 8 जब आप याद करेंगे तो आपके कितने अंक पक्के होते हैं, तो आपके ये 10 अंक यहां से पक्के हो जाते हैं, ठीक। चलिए अब उसके बाद जो आते हैं आपके प्रश्नोत्तर संख्या आपकी जो आती है 6 आती है। देखिए जो प्रश्नोत्तर संख्या आपकी 6 होती है उसमें क्या होता है, जो प्रश्नोत्तर संख्या 6 होती है उसमें होती है आपकी कहानी, क्या होती है भैया, उसमें होती है कहानी, ठीक। अब कहानी में कौन कौन सी कहानी, मैं आपको बता दूं कि आपके पूरे सिलेबस में, हिंदी के सिलेबस में केवल और केवल 4 ही कहानियां हैं। कितनी कहानी है, 4 कहानी। कौन कौन सी है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए आपकी कौन कौन सी कहानी है मैं बता दूं, आपकी है पंचलाइट है, क्या है, पंचलाइट हो गई, पंचलाइट हो गई। दूसरी क्या है, दूसरी है बहादुर, बहादुर, दूसरी बहादुर है। तीसरी कौन सी है, तीसरी है भैया ध्रुव यात्रा, क्या है, ध्रुव यात्रा है, ठीक। चौथी क्या है, चौथी है लाठी, ठीक। मैं आपको बता दूं, देखिए ज्यादा कुछ आपको अगड़म बगड़म नहीं करना, देखिए मैं आपको बता दूं केवल आप उतना पढ़िए, उतना लिखिए जो आपके पेपर में आए, आपके पेपर में फंसे, केवल उतना लिखना है। मैं आपको बताऊं, देखिए एक ट्रिक, देखिए क्या है ट्रिक, देखिए मैं आपको बता दूं, जो कहानी होती है 4 होती है, लेकिन 4 कैसे पूछता है, पेपर में आपसे केवल 2 कहानी पूछेगा, कितनी पूछेगा, 2 पूछेगा। अब मैं देखिए 2 कैसे पूछेगा, तो बहादुर और पंचलाइट, पंचलाइट और बहादुर ये पूछेगा, ठीक। उसके बाद 2 पूछेगा ध्रुव यात्रा और लाठी, तो इस प्रकार से पूछेगा। मैं आपको बता दूं कि आपको केवल 2 याद करना है, देखिए कैसे, या तो आप बहादुर और पंचलाइट में से आप एक याद कर लीजिए, उसके बाद ध्रुव यात्रा और लाठी इनमें से एक याद कर लीजिए, दोनों में से एक ही याद कर लीजिए, आपके 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक। ये कितने अंक का आता है, तो ये आता है 5 अंक का आता है, कितने, 5 अंक का ये पूछा जाता है, ठीक। चलिए तो आप इन दोनों में से तैयार कर लीजिए, ठीक। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप जैसे 2 याद करते हैं, एक आप और एक्स्ट्रा याद कर लीजिए, ठीक। चलिए इससे क्या होगा कि आपके 100% नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। यदि आप 3 याद कर लेंगे, 2 याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर 3 याद कर लेते हैं 100% आपके फिक्स है नंबर, कि 5 नंबर आपसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक।
तो इसलिए आप 3 याद कर लीजिए, ठीक। अब उसके बाद आता है प्रश्नोत्तर संख्या, आपकी आती है क्या, 7 आती है, ठीक। चलिए देखिए 7, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या जो 7 होती है उसमें क्या होता है, उसमें होता है हिंदी, क्या होता है आपका हिंदी, हिंदी खंड काव्य होता है, क्या होता है हिंदी खंड काव्य। इसमें क्या होता है, इसमें होता है भैया, प्रश्न आपसे पूछेगा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक एक क्या भैया, एक प्रश्न के उत्तर दीजिए, कुछ इस प्रकार से पूछेगा। देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा मुक्ति यज्ञ पूछ लेगा, ठीक। फिर उसके बाद आलोक वृत्ति पूछ लेगा, रश्मिरथ पूछ लेगा और लोकायतन पूछ लेगा। जिसके जिले में जो चले वो लिख दीजिए। देखिए ये होता है जिला वाइज, क्या होता है ये जिला वाइज होता है। तो जिसके जिले में जो चलती हो केवल वो वही पढ़े, जिसको नहीं पता आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक। चलिए अब देखिए आगे, देखिए अब यहां पर क्या होता है कि जो प्रश्नोत्तर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7, इसमें क्या होता है प्रश्नोत्तर 1 7, देखिए यहां पर आपका जो खंड का होता है वो समाप्त होता है। ये टोटल कितने अंक का हुआ, तो ये आपका हुआ 50 अंक। कितने अंक पक्के हुए, 50। 50 अंक पक्के करने के लिए बस इतना ही पढ़ना। देखिए ये जितना मैं बता रहा हूं, कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं, कहीं अलग पढ़ने की जरूरत नहीं। इसी चैनल पे सभी चीजों की वीडियो अवेलेबल है, आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी है, या फिर टॉपिक का नाम सर्च कीजिए, उसके पीछे मेरा नाम सर्च कीजिए, बाई किशन सर, मिल जाएगी आपको वीडियो, आप वहां से देख लीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या 1 और 2, इसमें क्या होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें की लगातार मेरी लगातार मेरी वीडियो आ रही है, आप उस वीडियो को रोज पढ़ते रहिए, आपके जो 10 में से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक। जितनी आपकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, रचनाएं की वीडियो में इसमें पर डे करा रहा हूं, तो आप वो जरूर से जरूर अटेंड कीजिए। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम खंड खा, इसके बाद हम मिटा लेंगे, ठीक। चलिए इतना यदि आप स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा के फिर सबको समझाते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद खंड आपका खा आता है, खंड खा देखते हैं। देखिए जो खंड खा होता है ये कितने अंक का होता है, ये भी आपका 50 अंक का होता है। जो खंड आपका खा होता है ये पूरे 50 अंक का होता है, ठीक। चलिए अब इसके अंतर्गत प्रश्न देखें, इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर आपका 8 आएगा। देखिए जो प्रश्न संख्या 8 होगी वो डिवाइडेड होगी, कैसे, 8 का एक का होगा, ठीक, दूसरा 8 का एक खा होगा, ठीक। चलिए देखिए 8 का का में क्या पूछेगा, तो आ की जो खा होगा इसमें आपसे पूछेगा कि क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा संस्कृत, क्या पूछेगा, संस्कृत गद्यांश, क्या पूछेगा, संस्कृत संस्कृत गद्यांश पूछेगा। इसमें पूछेगा आपसे संस्कृत गद्यांश पर आधारित प्रश्न कितने। देखिए इस पे जो होता है, इसमें इसमें जो होता है, इसमें ये होता है कि ये संस्कृत गद्यांश आपके सामने एक संस्कृत गद्यांश दे दिया जाता है। उसमें देखिए एक, उसमें सबसे पहले एक प्रश्न होगा, उसका मतलब संदर्भ लिखना होगा, ठीक। फिर उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद करना होता है, ठीक। तो जो संदर्भ आप लिखेंगे इसमें संदर्भ के आपके 2 अंक, ठीक। उसके बाद जो हिंदी में आप अनुवाद करेंगे उसके देगा ये 5 अंक, तो टोटल आपके ये बनेगा आपका 7 अंक। देखिए जो आपका संस्कृत गद्यांश होता है ये 7 नंबर का पूछा जाता है, ठीक। फिर उसके बाद आता है संस्कृत पद्यांश, क्या आता है भैया, संस्कृत पद्यांश आता है, संस्कृत आता है पद्यांश, ठीक। अब संस्कृत पद्यांश इसमें क्या होता है, इसमें होता है भैया आपका श्लोक, श्लोक होता है। देखिए जो श्लोक होता है 2 नंबर आपके श्लोक के संदर्भ लिखने के लिए दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद जो 5 अंक आपका है हिंदी अनुवाद, वही जो श्लोक होगा उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, तो उसके लिए 5 अंक ये देता है। टोटल आपका होता है ये 7 अंक, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत होता है, देखिए टोटल देखिए यहाँ पर टोटली कितने बना ये 14 अंक बना। संस्कृत में कम पढ़ने पे ज्यादा अंक हमें मिलता है भाई। संस्कृत जो ज्यादा कठिन आपके लिए नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान सरल लगेगी, ठीक। तो संस्कृत कितने अंक दिलाती है, 14 अंक दिलाती है, ठीक। तो इसलिए संस्कृत को आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक, क्योंकि संस्कृत में ज्यादा चैप्टर है ही नहीं। देखिए जो श्लोक आपका, पहले श्लोक पर समझिए, जो श्लोक है आपका वो बहुत ही ज्यादा 2 लाइन का होता है श्लोक, और उसमें बहुत आपको मेहनत नहीं करनी होती, क्योंकि श्लोक कुछ गिने चुने 4 से 5 ही होते हैं जो हर साल पेपर में रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक। केवल आपको उतने ही श्लोक आपको तैयार करना। मैं आपको बता दूं कि आपकी जो संस्कृत है, संस्कृत में एक श्लोक का एक चैप्टर है भाई, कौन सा, सुभाष रत्नानी, मैंने उस चैप्टर को फुल सॉल्यूशन इसी चैनल पे कराया है, ठीक। तो दोस्तों आप वहां पर जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक। चलिए अब इसके बाद देखिए आपकी जो प्रश्नोत्तर संख्या जो आपकी 9 होती है उसमें क्या, जो प्रश्नोत्तर संख्या 9 है उसमें क्या होता है, ठीक। तो उसमें होता है भैया मुहावरे, क्या होता है भैया, मुहावरे होते हैं, और क्या होता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, क्या होती है भैया, लोकोक्तियां,
मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं, ये कितने अंक का होता है? ये आपका होता है 2 अंक का होता है। ठीक, बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको कुछ ही सारे मुहावरे आपको पढ़ना है, उसका आपको अपने शब्दों में अर्थ प्रयोग करना होगा। ठीक, चलिए अब उसके बाद देखिए जो आपका जो प्रश्नोत्तर संख्या जो आपका 10 है उसमें क्या होगा? जो प्रश्नोत्तर संख्या आपका 10 है वो क्या है? वो आपका अपठित पद्यांश, अपठित पद्यांश या गद्यांश। ठीक, तो ये क्या है? चलिए पहले मैं लिखता हूं फिर बताता हूं। जो प्रश्नोत्तर संख्या क्या है 10, ये क्या है? अपठित। आपठित क्या है? आपठित गद्यांश, आपठित गद्यांश या पद्यांश। ठीक, चलिए इसमें क्या होता है? इसमें देखिए ये होता है कि ये 2024 में एक नया ऐड हुआ। इसमें ये होता है कि आपके 5 प्रश्न, सॉरी, आपका एक सामने एक जो है एक गद्यांश दे दिया जाएगा, या गद्यांश या पद्यांश आपके सामने दे दिया जाएगा, उसमें 3 प्रश्न होंगे। ठीक, और उन प्रश्नों को पढ़कर आपको उनका उत्तर देना होगा। ठीक, तो इसके लिए देखिए जो आपका पहला प्रश्न होता है वो 1 नंबर का होता है, दूसरा प्रश्न 2 नंबर का, तीसरा प्रश्न वो 3 अंक का। तो टोटल आपका कितना हुआ? टोटल आपका होना आपका 5 अंक। ठीक, ठीक, सॉरी, तीसरा जो प्रश्न होता है वो 2 अंक का होता है, टोटल आपका 5 अंक बना। ठीक, तो आप पठित गद्यांश या पद्यांश दोनों में से एक ही पूछा जाएगा, या तो गद्यांश या पद्यांश। ठीक, तो इसको आपको वहीं पर पढ़ के लिख देना है। ठीक, चलिए अब उसके बाद जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 11 है, ये क्या है? देखिए प्रश्नोत्तर संख्या जो 11 है ये डिवाइड होता है किसमें भैया? तो ये होता है का होता है, फिर खा होता है, फिर गा होता है, फिर घा होता है। ठीक, अब ये क्या है? चलिए मैं सभी को समझाता हूं। जिसमें जो का होता है, का में क्या पूछेगा? का में आपसे पूछेगा शब्दों में सूक्ष्म अंतर। क्या पूछेगा भैया? शब्दों में, शब्दों में सूक्ष्म अंतर पूछेगा। ठीक, शब्दों में सूक्ष्म अंतर कितने अंक का आता है? 2 अंक का आता है। ठीक, उसके बाद जो खा है इसमें क्या पूछेगा? इसमें पूछेगा अनेकार्थी शब्द। क्या पूछेगा? अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द इसमें होंगे। ठीक, ये कितने अंक का होगा? ये होगा भैया 2 अंक का। ठीक, गा में क्या है? तो गा में है भैया अनेक शब्द के लिए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक, समझ जाइएगा, अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखिए। तो ये मतलब क्या होता है? जैसे कि होता है जो पढ़ने में इच्छुक हो, जिसे जीता ना जा सके वो, तो ये सभी चीज जितने हमने प्रश्नोत्तर संख्या 11 है इसमें के सभी टॉपिक हमने वीडियो में करा रखा है। आप वीडियो देखिए आपको पता हो जाएगा। ठीक, चलिए ये कितने अंक का आता है? 2 अंक का ये होता है। ठीक, घा में क्या होता है? घा में आता है त्रुटि मार्जन शब्द। क्या होता है? शब्दों में, सॉरी वाक्यों में होता है। हाँ, क्या होता है भैया? वाक्यों में त्रुटि मार्जन। इसमें क्या होता है? किस में होता है? तो लिंग में होगा, वचन में होगा, कारक में होगा, आदि में होगा। ठीक, तो ये जो आपको सही करके लिखना, एक वाक आपके सामने दे दिया जाएगा, उसको आपको सही करके लिखना होगा। ठीक, चलिए तो इसके आपके कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक इसमें भी आपको मिलेंगे। ठीक, चलिए देखिए अब प्रश्न 11 हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए आता है 12, इधर ही देख लीजिए। ठीक, 11 हो गया। ठीक, अब प्रश्न संख्या जो 12 है, 12 में क्या होता है? ठीक, तो जो प्रश्न नंबर आपका 12 है, 12 में आपसे पूछेगा भैया काव्यगत सौंदर्य। क्या पूछेगा आपसे? काव्यगत, काव्यगत सौंदर्य पूछेगा। क्या पूछेगा भैया? काव्यगत सौंदर्य। ठीक, अब इसमें क्या होता है? देखिए ये जो होता है काव्यगत सौंदर्य, चलिए ये तो इसमें होता है, ये 3 भागों में डिवाइड होता है। क्या 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 होता है? चलिए ठीक, देखिए मैं आपको बता दूं। इसके 1 मिनट, थोड़ा इसको हम सही कर दें ताकि आ जाए लिखने में। ठीक, चलिए मान लीजिए यहीं से है। ठीक, तो ये इस प्रकार से देखिए। अब इसमें का जो पहला है, पहला क्या है आपका भैया? पहला आपका है रस। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका छंद, तीसरा क्या है आपका? अलंकार। रस, छंद, अलंकार इसमें पूछा जाता है। जो प्रश्न नंबर 12 है इसमें रस, छंद, अलंकार पूछा जाता है। देखिए तो जो रस कौन कौन से पूछे जाएंगे, चलिए मैं आपको वो भी बताता हूं। जितने आपको इंपॉर्टेंट रस पढ़ना है उतना ही पढ़ना, बाकी आप फालतू ना पढ़ना। ठीक, चलिए पहला रस आपका क्या है भैया? पहला रस है आपका हास। क्या है? हास रस है गया। ठीक, दूसरा कौन सा रस है? दूसरा आपका हो गया करुण रस, करुण रस हो गया। तीसरा कौन है? वीर रस। चौथा क्या है? चौथा है भैया श्रृंगार रस। कौन सा है भैया? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। पांचवा क्या है भैया? पांचवा है आपका हास, करुण रस, वीर रस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, केवल और केवल आप ये 4 ही जो रस हैं आप पढ़ लीजिए, आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। देखिए
ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक्स बहुत जगह काम आती है भैया। ट्रिक आप मैंने अप्लाई की है तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, तो ट्रिक को आप जरूर फॉलो कीजिए, ठीक। जैसे आपसे रस 2 नंबर का पूछ लिया भाई, रस आपकी किताब में बहुत सारे हैं, ठीक, लेकिन मेन जो है भाई 4 से 5 ही है, ठीक, जो भी है, ठीक। तो उसमें कौन कौन सा रस ज्यादा पूछेगा भैया? आप मॉडल पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर उठाइए, विद्या क्वेश्चन बैंक देखिए, उसमें देखिए, तो उसमें ये लगातार सारे पूछे रहेंगे, ठीक। लेकिन आपको एक ट्रिक के हिसाब से आपको लिखना है। देखिए, आप हास्य रस याद कीजिए, वीर रस याद कीजिए और करुण रस याद कीजिए, ठीक। सिंगार को गोली मार दीजिए, सिंगार मत पढ़ ली। क्यों? क्योंकि जितने समय में हास और करुण लिखेंगे उतनी समय आप सिंगार लिखेंगे, ठीक। यानी कि ये रस बड़ा होता है भाई, इसमें संयोग वियोग फलाना ढिमका जो भी होता है बहुत लंबा है, ठीक। तो इसमें आपको ये नहीं पढ़ना है, तो आपको केवल ये 3 रस आप तैयार कर लीजिए, हास करुण रस वीर रस, ठीक। आपका काम हो जाएगा, ठीक। चलिए, उसके बाद छंद क्या है भैया? छंद में देखिए कौन कौन से छंद है। तो छंद में आपका भैया सोरठा, क्या है? सोरठा छंद हो गया। और क्या भैया? चौपाई है, चौपाई है, चौपाई हो गई, ठीक। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद दोहा है, ठीक, दोहा है, ठीक। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका कुंडलिया, क्या है? कुंडलिया। 4 छंद आपके पूरे सिलेबस में, 4 छंद है। ट्रिक, ट्रिक मैं ट्रिक चिल्ला रहा हूं, ठीक। तो ट्रिक देखिए क्या है, तो ट्रिक देखिए, कुंडलिया क्या है भैया? कुंडलिया, कुंडलिया, कुंडलिया छंद, ठीक, ये हो गया कुंडलिया। अब आपको ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक देखिए, सोरठा और चौपाई ये साथ में पूछी जाती है, और कुंडलिया और दोहा ये साथ में पूछी जाती है, ठीक। तो आप इनमें से एक याद कर लीजिए, इनमें से एक याद कर लीजिए, 2 आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक। चलिए, फिर अलंकार हो गया। अलंकार कौन कौन से भैया? तो रूपक आप पढ़ लीजिए। कौन? देखिए अलंकार भाई कई प्रकार, अलंकार के 2 भेद होते हैं भाई, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। मैं आपको केवल उन्हीं अलंकार बताऊंगा जो परीक्षा में आएंगे, ठीक। चलिए, तो रूपक अलंकार पढ़ लीजिए, कौन सा? रूपक पढ़ लीजिए। फिर अनुप्रास आपका हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, अनुप्रास हो गया, ठीक। फिर उसके बाद यमक हो गया, कौन सा भैया? यमक, यमक हो गया। और क्या होगा? उपमा हो गया, ठीक, उपमा हो गया, उपमा। और एक है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्या है भैया? उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक। इतने ही अलंकार आप पढ़ लीजिए, 4 से 5 जितने अलंकार इतने पढ़ लीजिए, 5 जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी एक वीडियो रस छंद अलंकार, ठीक, वो वीडियो आप देख लीजिए, आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, उससे बाहर आपका नहीं आएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि इतने ही सारे आएंगे, मैंने जितने यहाँ पर लिखे हैं सभी को डीपली बहुत अच्छे और बहुत ट्रिक के साथ मैंने पढ़ाया दोस्तों। आप वो पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक। चलिए, टॉपिक आपका 12 खत्म हो गया, यानी प्रश्न नंबर आपका 12 खत्म होगा, ठीक। अब उसके बाद आपका आता है 13, प्रश्न नंबर आता है 13। अब 13 में क्या पूछेगा? 13 में आपसे पूछेगा भैया पत्र लेखन, क्या पूछेगा? पत्र लेखन। 13 में पूछेगा पत्र लेखन, पत्र लेखन। अब इसमें किस पे लिखिए? देखिए पत्र लेखन में क्या पूछेगा? देखिए पत्र लेखन जो 3 पूछता है भाई, कौन कौन से? देखिए या तो है नियुक्ति आवेदन पत्र, ठीक। उसके बाद आता है ऋण प्राप्ति, ठीक, वो हो गया, यानी किसी बैंक में ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, वो हो गया, ठीक। और तीसरा क्या है? अपने नगर या अपने गांव की सफाई हेतु आवेदन पत्र। तो इन्हीं तीनों में से आपको एक लिखना होगा, ठीक। तो इन तीनों में से आप तीनों तैयार कर लीजिए, ठीक। चलिए यहाँ पर हम लिखे नहीं, आप समझ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आता है 14 नंबर प्रश्न। आपका आता है कौन सा भैया? आपका आता है 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या है भैया? बहुत तगड़ा प्रश्न। क्या है भैया? 14 नंबर है आपका निबंध। क्या है आपका? निबंध है, ठीक। निबंध सबसे भयंकर टॉपिक। कितने अंक का पूछा जाता है निबंध? कितने अंक का पूछा जाता है निबंध भैया? 9 अंक का पूछा जाता है। कितना? यानी 7 + 2, 2 नंबर किसके हैं? रूपरेखा के, और 7 नंबर किसके हैं? उसके अंतर्गत लिखने के, ठीक। तो टोटल आपका कितना हुआ? 9 अंक, ठीक। तो इसलिए 9 अंक को आप तैयार कर लीजिए, ठीक। 9 अंक आपके लिए बहुत बड़ा स्कोरिंग ये भी है, ठीक। निबंध ही सबसे बड़ा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, यानी एक ही प्रश्न में, ठीक। तो इसलिए आप निबंध को तैयार कर लिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, निबंध के लिए इसी चैनल पे मेरी एक मैराथन क्लास आने वाली है, ठीक। तो उस क्लास को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जब भी वो वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप उसी वीडियो से तैयार कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, केवल मैं 4 से 5 ही निबंध जितने इंपॉर्टेंट मैं उतने ही बताऊंगा, वो विथ ट्रिक के साथ बताऊंगा, ऐसे फर्जी नहीं बताऊंगा, विथ ट्रिक के साथ बताऊंगा। उतने आप तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कितने टॉपिक आज मैंने बताया आपको 14 टॉपिक। दोस्तों इन्हीं 14 टॉपिक के अलावा बाहर
कुछ अगर आ गया तो बताना। सामान्य हिंदी वालों को मैं बता रहा हूँ, साहित्यिक हिंदी वालों को नहीं बता रहा हूँ। सामान्य हिंदी वाले जितने विद्यार्थी यानी साइंस साइड के विद्यार्थी हैं, मैं केवल उन्हें बता रहा हूँ। वो 14 टॉपिक के अलावा कुछ मत तैयार कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं तैयार करना दोस्तों। बस इतने में ही मैं आपको बताऊं, जितना मैंने बताया है इतना यदि आप लिखने में अव्वल हैं तो मैं आपको गारंटी लेता हूं कि आपके 100 में 100 नंबर आएंगे, 100 में 100 आएंगे। आप लिखने में अव्वल होने चाहिए। ठीक, चलिए दोस्तों, इसको यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही सारा। दोस्तों यदि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखे हो तो हमें गुरु दक्षिणा के रूप में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि भाई हम आप ही के लिए यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं। जब आप ही लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा भाई। हम आप ही के लिए तो पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आपका भी एक फर्ज बनता है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।